वाओ, लुक एट दिस। अब हम इस शिप में जाने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम हैं दीव के खुखरी मेमोरियल। यहाँ पर एक वॉरशिप खड़ी है और उस वॉरशिप में आज मैं आपको अंदर लेके जाने वाला हूँ। हमने ले ली है टिकट। अब ये सोचें कुछ और सोचें, जिससे क्या होगा। तो टिकट लेके हम यहाँ तक तो आ गए हैं। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा है, मैं वहाँ से आपको एक बार इसकी विशालता दिखाता हूँ। तो ये वहाँ से शुरू हो रहा है और ये जाके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अभी बहुत दूर है ये मुझसे और अभी धीरे धीरे मैं इसके पास जा रहा हूँ। रिटायर शिप है ये नेवी की। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कॉइन के बारे में जिसे आप सिर्फ होल्ड करेंगे तो आपको रिवार्ड में मिलेगा BNB यानी कि बाइनेंस का कॉइन। और ये आपको कैसे करना है, ये है क्रिप्टो एसेट फॉर पैसिव इनकम। ये यहाँ पर वेबसाइट खुली है, वेबसाइट का नाम है goldensparrow.info और यहाँ पर आपने सिर्फ होल्ड करना है। जब आप होल्ड करेंगे तो आपका रिवॉर्ड बनेगा। बस आपने क्लेम BNB पे रिवॉर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करके आपने रिवॉर्ड क्लेम करना है, पहली बात। दूसरी बात, यहीं से इसे खरीद सकते हैं आप। goldensparrow.info आप वेबसाइट खोलिए, अपने ट्रस्ट वॉलेट या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ब्राउज़र में अपना वॉलेट अटैच कीजिए और यहाँ पर आप अपने USDT डालिए जितने के भी आपने लेने हैं और नीचे आपको GSPV2 कितने आएंगे आपको पता लग जाएगा। यानी कि आपको कहीं और नहीं जाना, सिर्फ इसी वेबसाइट पर आप आसानी से इसे खरीद सकते हैं। उसके अलावा इस कॉइन की एक और यूटिलिटी है, उसे कहते हैं गोल्डन स्पैरो SFR प्रोग्राम। सो ये है गोल्डन स्पैरो SFR प्रोग्राम और गोल्डन स्पैरो SFR में आप स्टेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप स्टेक करते हैं तो 12 से 180% तक की APR आपको मिलती है। मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक फिक्स प्रोग्राम है जहाँ पर आप फिक्स स्टेकिंग कर सकते हैं 15 महीने, 30 महीने, 45 महीने या 60 महीने। अगर आप 15 महीने के लिए स्टेक करते हैं तो आपके जो USDT है यहाँ पर क्लब करके किया जाता है, USDT और GSPV2 आपके बढ़ते नहीं हैं, मतलब GSPV2 आपको इंक्रीज होके नहीं मिलते, वो सिर्फ लॉक होते हैं और USDT आपको इंक्रीज होके मिलते हैं। मान लीजिए आपने $50 डालने हैं तो 25 आप USDT डालेंगे, $25 के आप GSPV2 डालेंगे। तो अगर आप 25 USDT डालते हैं यानी कि $50 का प्लान लेते हैं तब आपको 15 महीने में 50 USDT मिलते हैं, 30 महीने में 125, 5x, 45 महीने में 12x यानी कि 300 और 60 महीने में 28x यानी कि 700। अब आप 50 डाल सकते हैं, 100 डाल सकते हैं, 300, 500, 1000 जितने आपको लगता है कि आपको डालने चाहिए आप उतने यहाँ पर डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक रेफरल प्रोग्राम भी है। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो रेफ़र करने से भी आपको यहाँ पर इनकम मिलती है। 12 लेवल का रेफरल इनकम है। वो रेफरल इनकम जो है वो जो आप जिसको आपने रेफ़र किया वो जितना अर्निंग करते हैं, वो जितना उनको रेवेन्यू मिलता है, उस रेवेन्यू का 5% आपको पहले लेवल से, 3% आपको दूसरे लेवल से, इस तरह से आपको रेवेन्यू यहाँ पर मिलता है। अगर आप SIP के तौर पे अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप अपनी एक पेंशन वाला प्लान बना सकते हैं, यानी कि आपको ज़िंदगी भर इनकम आ सकती है। सो ये है प्रोग्राम। अगर आप सिर्फ गोल्डन स्पैरो बाय करना चाहते हैं तो फिर ये है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। स्लिपेज आपने रखनी है लगभग 10 से 12% की। अच्छा, 2020-2021 में इसको बेस्ट शिप का अवार्ड भी दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट शिप। और यहाँ पर ये है, ये समझने की कोशिश करता हूँ ये सब क्या है। तो बना हुआ है, पूरे शिप को विजिट करेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये एरो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ना, फोटो वीडियो बना सकते हो, ले सकते हो, ठीक। प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं यहाँ पे? आप किसी पे ऊपर नहीं चढ़ सकते। अच्छा, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। भाई साहब एक गलत काम मत कीजिए, सॉरी, इसको डिलीट करवा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। मैं चालू नहीं कर सकता, देखो बंदी बहुत सी है, डिलीट बहुत सी है, देखो देख रहा था वो लाइट आप देख लो, बट डोंट टेक एनी। ओ तेरी, मतलब लाइट जल इसके अंदर नहीं जा सकते हम? क्यों जा सकते हो? पूछ रहा हूँ। मना कर रहे हैं, नहीं जा सकते, नॉट अलाउड। आप क्यों जा सकते हो? ओके, तो ये है शिप। यहाँ पर रखा हुआ एक तोप पड़ी हुई है भाई साहब। यहाँ से ऊपर जाना, तोप में गोले भरना और सामने मारना। लिखा है नॉट टू क्लाइंब ऑन गन।
बिल्कुल समुद्र के किनारे खड़ी कर रखी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जितने की ये शिप है ना, टाइम टू टाइम 10-20 सालों में 100 रुपये करके पूरे पैसे वसूल होने वाले हैं यहाँ पर। ये शायद लंगर है इसका। जब ये शिप समुद्र में चलती होगी तो कैसा लगता होगा यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अभी समुद्र बहुत शांत है और आने वाले टाइम में ना मैंने एक चीज़ सोची है बहुत अच्छी व्लॉगिंग की। मछुआरे हैं ना, उनके साथ जाऊँगा समुद्र के अंदर। अब पता नहीं कब जाऊँगा, वो तो नहीं पता, लेकिन जाऊँगा। यहाँ पर ये कुछ पड़ा हुआ है, ये क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये एक चीज़ है, इसके अंदर से अंदर जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है और फ़ोटो भी नहीं ले सकते इसके अंदर, तो इसकी मैं नहीं लूँगा। अभी एक ने खींच रहा था कोई, उसको डांट दिया था और डांट के भगा दिया, तो इसलिए हम कोई पंगा नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें कोई दिक्कत हो। अब हम जाने वाले हैं शिप के अंदर। अच्छा, लिखा भी हुआ है ओके। तो ये है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ये है मिसाइल P-21, एक सोवियत मूल का डच सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे सतह पर प्लेटफॉर्म से दागा जाता है और 80 किलोमीटर की दूरी पर सतह के लक्ष्य को मारने में सक्षम है। यह जहाज ऐसी 4 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। मिसाइल सक्रिय रडार होमिंग तकनीक के साथ लक्ष्य पर टिकी हुई है। मिसाइल का एक रूपांतरण P-22 जो एक इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल है को भी P-1 मिसाइलों के बदले उन्हीं कंटेनरों में रखा जाएगा। तो 4 मिसाइल हैं इसके अंदर, 4 मिसाइल होते हैं इसके अंदर। यहाँ के लोगों को बताऊँ कैसे होते हैं जरा। हाँ जी बताइए। ये 3 वहाँ और 3-4 यहाँ पे 6 आदमी, ठीक है। ये अच्छा। यहीं के लोकल हैं अच्छा, साइड के। यहाँ आके यहाँ से फ़ोटो लेके चुपचाप चले गए, 100 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा। ये कितने कंजूस हैं। नहीं, हम तो इतनी दूर से आए, हमने तो देखा ही पहली बार। नहीं, आपका नहीं कह रहा हूँ मैं, उन लोगों का बताया है कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं। हाँ, ये एरो बना है ना, एरो जहाँ ले जाए वहीं तक जा सकते हो आप, ठीक है। वहाँ तक जाओगे, ऐसे आओगे। यह भी हुआ 23 दिसंबर 2021 को। तो तब से यहीं पे खड़ी है? नहीं, उसके बाद लेके आए 26 जनवरी को। फिर ये बनी है थोड़ी सी, रिपेयरिंग वगैरह हुई है, फिर 11 जून से खड़ा किया यहाँ। तो रिटायर क्यों कर दिया? ठीक ठाक तो है ये? आपको लग रहा है ना। अच्छा। नीचे पानी में चलेगी तो पानी में लोहा घिसता है। कितने साल पुरानी है ये? 33.5। 33 साल। तो अभी ये थोड़ी सी टक्कर लग गई, उसमें इतना होल होगा तो पूरी जहाज चला जाएगा। तो नेवी रिस्क नहीं लेगी, आदमी मारेगी, नेवी कभी नहीं मार सकती। तो इसका ड्यूरेशन दिया था उतना, इसने कितना ड्यूरेशन दिया होगा लगभग इसका? बता तो रहा हूँ, 32 ईयर्स चल गई, बस 32 साल ड्यूरेशन था इसका, बस खत्म हो गई बात। 32 साल तो बहुत कम है इतनी बड़ी शिफ्ट के लिए। अच्छा, और क्या सर जी, गाड़ी होना से 15 साल चल जाती है। ये इसमें लोहा पानी ले जाना इधर से और अपना लोहा डालना। हाँ, ये बात भी सही फिर है। आप बताना दूसरे दिन कि आपको कितने दिन चला। लेकिन पेंट वगैरह तो करते होंगे ना इसके ऊपर? पेंट नीचे हो जाएगी, नीचे तो नहीं होगी ना, पानी में नीचे कर दोगे पेंट? नहीं करोगे। पूरे डॉक में से लेना 15 साल इसका ओरिजिनल जो लाइफ है वो होता है, फिर बाद में बदलते हैं हल्को, एक बार और चला देते हैं, उसके बाद नहीं चलता। ये मिली थी हमको महत्वपूर्ण जानकारी और अभी हम आगे हैं अंदर। ये कौन है? कैप्टन एम एन मुल्ला ऑन इंटरनल वॉच। यहाँ की लाइटिंग भी अलग ही शानदार लाइटिंग है और ह्यूमस है ना मौसम में, तो थोड़ा सा पसीना बहुत जल्दी आता है यहाँ पर। अब शिप के अंदर अंदर और ऊपर देखो तारे ही तारे हैं। लगा खींच सकता हूँ? ओके, तो ये है बैरल क्या बोलते हैं इसे? बैरक। यहाँ पर 2 लोगों के सोने की जगह और उसके बाद ये दूसरा बैरक। यहाँ पर लगा हुआ है एक एयर कंडीशन। हाँ, हवा खाते हैं भैया, पहले सारी बात छोड़ो। मज़ेदार जगह है।
मज़ेदार इसलिए भी है क्योंकि पहली बार देखी। अच्छी बात है। भैया हंस रहे मेरी बात है भाई, सच बात है। जब आप पहली बार कुछ भी देखते हो तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपने पहली बार देखा होता है, उसके बाद आप आदी हो जाते हो। जैसे भैया यहाँ के आदी है शायद। भाई मैं तो ना 10 मिनट अभी इसके आगे खड़ा हो रहा हूँ, 5 मिनट। वोल्टास का धांसू एसी इस तरह पे चल रहा है। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो एसी है ना, ये एसी इतना गजब का ठंडा कर रहा है यहाँ पर। अब मुझे ये नहीं पता ये एक्चुअली में ठंडा ही कर रहा है या फिर मॉइस्चर इतना ज़्यादा, तो यहाँ पर देखेंगे पानी 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 आया हुआ है। और ये शायद ऊपर जाने का रास्ता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। एनो कैबिन, नौकायन अधिकारी जहाज के सुरक्षित नौवहन के लिए कमान अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका काम जहाज के रास्ते में या उसके आसपास के हर समय खतरे और उससे बचने के बारे में बताएगा। अगर ये आसन्न है तो तत्काल कार्रवाई की दृष्टि से निगरानी अधिकारी सूचना दे। एनो के कैबिन में कार्यालय है, साथ ही साथ अपने रहने की जगह भी है। ओके, ये कुछ केबिन है यहाँ पे बंद पड़े हुए और जगह जगह एसी लगे हुए। कुछ नहीं तो इतनी गर्मी में एसी का मजा तो लिया जा सकता है। ये एक और कैबिन 2 लोगों का, और ये नीचे जाने की कोई जगह है लेकिन इसको बंद कर रखा है, जाने नहीं देंगे यहाँ पे। और ये एक बार देखेंगे यहाँ पर क्या है, शिप्स गैलरी नॉट टू स्पिट। भाई यहाँ पर भी लोग मावा खा के थूकते हैं क्या? ये कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है ये, एप्पल सन जो भी है पता नहीं क्या है। और अंदर आते हैं इसके। ओहो अच्छा, ये मेरे ख्याल से किचन है। यहाँ पानी का नल ये लगा हुआ है, टैप लगा हुआ है। INS खुखरी, विक्टिम स्ट्रेंथ एज ऑन एस वी टोटल। ओहो हो, ये देखो यहाँ पर ये भी रखा हुआ है, पर ये बिल्कुल नया क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और अंदर अभी हम आएंगे, यहाँ पर मेरे ख्याल से खाना वाना बनता है और यहाँ से खाना दिया जाता होगा और यहाँ से सब खाना लेके बाहर जाते होंगे। सो ऐसा ही कुछ सीन होगा, खाने वाने का सीन है यहाँ पे, है ना। मैस होता ना, मैस वो है ये। बाहर आ गया मैं वापस यहाँ से। ओ तेरी, फनल कंपाउंड, ये मेरे ख्याल से बर्तन धोने का सीन है यहाँ पर। ये इसके ऑफिसर्स हैं। वॉच एंड स्टेशन बिल, ओके तो ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ से आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, ये इस तरह के ये क्यों लगे हुए, ये शायद गेट बंद हो जाता हो। जीतू, इसके नीचे भी जाने वाला है। ओके, और ऊपर आप देखो पाइपें। ये फनल कंपार्टमेंट, इसे हम खोल सकते हैं क्या? नहीं भाई, पंगा कोई नहीं लेना, ये पता लगे उठा के बाहर फेंक दे मार को शिप से। तो ये वही जगह जो मैंने अभी खुद खाई थी ना, खाना खाने की। हाँ, तो यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ पर खाना खाने की हुआ है। अच्छा, टीवी भी लगा रखा है और तब से लेके अब तक शायद टीवी आज भी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये नियर मिस बॉक्स, शायद किसी का सामान खो जाए तो यहाँ पे कुछ और सामान रखने के लिए। और ऊपर अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर। और ये वो खिड़की थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, वहाँ से खाना लेने का टाइम। अच्छा, तो मेरे ख्याल से खाना बनता वहाँ था, लिया यहाँ से जाता है और खाया यहाँ पे जाता है। तो मैंने उल्टा बता दिया आपको, वहाँ से बनता है, दिया यहाँ पर, खाया, आगे बाहर आए बंदे और आगे चल दिए। ये कुछ बिजली की सप्लाई, और ये फिर से वही नीचे जाने का सीन, ठीक है ना। लेकिन इसके नीचे जा नहीं सकते, ये है इंजन कक्ष। तो इस कक्ष में जहाज के निचले हिस्से में स्थित होता है। यह कक्ष यह इंजन कक्ष जहाज के निचले हिस्से में स्थित होता है। आमतौर पर जहाज के मध्य पीछे की छोर पर होता है। इस जहाज के इंजन कक्ष में डीजल इंजन लगे थे जो सिस्टम शाफ्ट के प्रोपेलर सिस्टम के माध्यम से जहाज को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा इंजन कक्ष में बिजली उत्पादन
एयर कंडीशनर, अग्निशमन आदि के लिए मशीनरी भी है। तो मेरे लिए बहुत ही अलग अनुभव है क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। और ये भी सोने वोने के लिए बना रखे हैं। एरो गायब हो गए, ये रहे एरो। इस एरो को पकड़ के चलना है हमारे को, इंस्ट्रक्शन यही है। और एक और एसी आ गया, तो जब भी एसी आए तो हवा खाए, है ना। एसी आए तो ही आपको पहला काम ये करना होता है, उसे देखते ही उसके आगे सामने खड़े हो जाओ और दबा के हवा गाओ। तो पहले मैं एसी की हवा खाता हूँ, फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करता हूँ। एसी की हवा खाते खाते मेरे को सामने बिल्कुल एक चीज़ दिखी है, JR सेलर बाथरूम। तो ये है यहाँ पर JS वॉशरूम, जो भी है मतलब बाथरूम है या वॉशरूम है वो तो नहीं पता। तो अब आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या है। तो यहाँ पर एक अलमारी सी पड़ी है और वही ऊपर बिजली की कुछ तारें और ये नीचे जाने का रास्ता। और अभी हम आ गए हैं बाहर। वाओ, दैट्स ग्रेट आइडिया मैन। अब यहाँ पर खड़े होने का जो मज़ा आ रहा है ना, वो मज़ा मतलब एक अल्टीमेट मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है ऐसा हेलीपैड भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक हेलीपैड भी होना चाहिए था, पर अब नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो हम ऊपर के डेक पे हैं, नीचे भी इसके बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ तक हम नहीं जा सकते, हमारे को जाने को नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमको सीधे कहा भाई तुम यहीं तक घूम लो, तुम्हारे लिए यही बहुत है, तुम्हारे को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए यही सोचा जाएगा कि हम देख रहे हैं वही हमारे लिए बहुत है, वरना हम तो ज़िंदगी में ऐसी जगह पे कभी आ भी नहीं सकते। आने के लिए भैया नौकरी करनी पड़ेगी। खींचो सर जी फ़ोटो हमारी। तो फ़ोटो सेशन तो अपना हो गया, अब हम चलते हैं ऊपर क्योंकि जिस एरो को अपना पीछा करना है। आगे जाऊं, जिस एरो को हमने पीछा करना है वो एरो ये है। अब हम चढ़ेंगे ऊपर। ये लगा हुआ एसी जिसकी हवा में अंदर खाई है अभी हमने। वाह, जिस हेलीपैड की मैं बात कर रहा था होना चाहिए वो यहाँ है। तो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी आता होगा। हेलीकॉप्टर का एरिया है सर। दिस इज हेलीपैड। और यहाँ पर ये बंदूकें लगी हैं 2-2। गोली मार देंगे, गोली भाई। AK-630 है ये बंदूक, AK-66 से भी बहुत आगे की चीज़। हाँ जी, हाँ जी, खींचो फोटो। सुनाई नहीं दे रहा। ये है AK-630 6 बैरल 30 मिलीमीटर रोटरी तोप पर आधारित एक पूरी तरह से स्वचालित नौसैनिक क्लोज इन हथियार प्रणाली है। यह एक संलग्न स्वचालित बुर्ज में लगाया गया है और एक फायर कंट्रोल रडार और टेलीविजन डिटेक्शन और ट्रैकिंग द्वारा निर्देशित है। सिस्टम के प्राथमिक उद्देश्य शत्रुतापूर्ण विमानों, हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों के खिलाफ टर्मिनल रक्षा के खिलाफ रक्षा है। इसके 4 किलोमीटर की प्रभावी फायरिंग रेंज के साथ प्रति मिनट 4000 से 5000 राउंड की आग की दर है। मैन की टांग, आप समझ रहे हो, 4 से 5000 गोली 1 मिनट में। वो थी ना उसकी बड़ी माँ, याद है बड़ी माँ? बड़ी माँ कौन सी पिक्चर में थी? वो KGF में बड़ी माँ। बस वही वाला सिस्टम है। और ये कैबिन है भैया, ये बंद कर रखा है, हेलो डेक। तो यहाँ पर क्या लिखा है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर हेलो डेक के जहाज़ के डेक पर एक हेलीकॉप्टर का पैड होता है जो आमतौर पर स्टर्न पर स्थित होता है और हमेशा बाधाओं से मुक्त होता है जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए खतरनाक साबित होगा। यह जहाज़ भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग स्टेजिंग में सक्षम है। तो अब हम मार्क फॉलो कर रहे हैं। ओ भाई साहब, यहाँ तो हथियार ही हथियार हैं यार। प्यार नाल नहीं तो हथियार नाल कर देने जट फैसले। तो ये है एक लेफ्ट चैप्टर, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आने वाली दुश्मन मिसाइलों के खिलाफ रक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। मिसाइल को जहाज़ की स्थिति के अनुसार मूर्ख बनाने के लिए जहाज़ के चारों तरफ और रडार परिवर्तन सामग्री वितरित करता है। इंग्लिश में भी लिखा है यार, पढ़ लेना। तो अब मेरे को अपना मार्क देखना है। तो मार्क पहले यहाँ का था लेकिन अभी यहाँ का नहीं है,
अभी अपने को सीधा ऊपर निकलना है, मतलब पहले मार्क इन्होंने यहाँ लगाया था वो हटा दिया, अब ये सीधा ऊपर चढ़ना है हमारे को। वाह, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है रडार। वाह, और टॉप सोलास, ये क्या है नीचे, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। शायद ये लाइफ सेविंग वो नहीं होती जो बोट जो टाइटैनिक पे नहीं थी, शायद वो हो सकती है। और ये यहाँ पे एसी लगा है और अंदर मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हवा आने वाली है। ये इसके ऊपर पैर पड़ गया मेरा भी। तो फाइनली ये है, इसमें एंट्री लेते हैं। ये इतना धन्यवाद, मजा आ गया। अच्छा, थैंक यू। सो यहाँ पर है अंदर, यहाँ से चलता है ये स्टीयरिंग व्हील हो गया, ये कुछ कंट्रोल्स इसके, ये वो कंट्रोल जो अपने को समझ में नहीं आते कुछ, और दूसरे भी कंट्रोल हैं अभी, वो भी कंट्रोल समझ में नहीं आते अपने को। ये देखो, ये देख रहे हैं क्या कंट्रोल है ये कुछ वो है। अच्छा, और ना ये बोट हिल रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, देखो हिलती हुई दिखेगी आपको। अभी नहीं हिल रही, लहरें कम है थोड़ी सी, अभी थोड़ी देर पहले हिल रही थी। ये देखो, महसूस हुई? नहीं महसूस हो रही, तो अभी कम हिल रही है इसलिए महसूस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक हमारे जवान बैठे हैं, क्यों बैठे हैं ये तो नहीं पता, पर बैठे हैं बस। इतना ही कैबिन है। यहाँ पे रडार की डिटेल है कुछ। ब्रिज मास्टर समुद्री नेविगेशन और निगरानी रडार प्रणाली है जो जहाज़ की नेविगेशन सुरक्षा के लिए जहाज़ पर लगाया जाता है। रडार 24 घंटे संचालित होता है जब जहाज़ समुद्र में होता है और पानी में चलने वाले अन्य जहाज़ों का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रदान करता है और सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो ऐसे 3 चीज़ें हैं। और एक ये भी है यार, ये क्या लिखा है, ये कुछ गन का लिखा है। MR 123 फायर कंट्रोल रडार एक निगरानी शहर ट्रैकिंग रडार है जो शत्रुतापूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करता है और उसके बाद जहाज पर हथियार प्रणाली AK-176 और AK-3 से 130 बंदूकों का फायरिंग समाधान प्रदान करता है। एक है सकारात्मक E यानी पॉजिटिव E। इस जहाज पर लगा पॉजिटिव E रडार एक प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी रडार है जो सतह और हवाई जहाज लक्ष्यों के खिलाफ शीघ्र पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है। यह जहाज के संभावित शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों के साथ स्थान का निर्धारण करने के मुख्य स्रोत में से एक है। अच्छा, यहाँ पर एक एयरटेल का फ़ोन भी रखा है। ये एयरटेल का फ़ोन तो कुछ ऐसे रखा होगा ना कि जैसे पुराना फ़ोन अब रहा नहीं होगा, तो दिखाने के लिए कि भैया ये ऐसा ऐसा यहाँ पे होता था, तो एयरटेल का फ़ोन रख दिया। और यहाँ पर देखो ऊपर AC लगा हुआ है, ये AC का हुआ है, AC सप्लाई, इधर से AC आता होगा। तो यहाँ से हम वापस बाहर चलते हैं। आ गए हम वापस बाहर। वो बाहर एक बोट घूम रही है, क्या इससे ऊपर भी हम जा सकते हैं? सवाल सोचने का यही है अब, पर मेरे को लगता है इससे ऊपर हम नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर सारी रडार वडार लगी हुई है। रडार की मोटर दिखी मेरे को भी, रडार की मोटर दिखी मेरे को भी। ये देखो, दिख रही है आपको मोटर? जैसे ये रडार होगा ना, ये घूमता रहता होगा, तो ये मोटर है। चलिए अब वापस चलते हैं। तो अब यहाँ से मेरे को उतरना है, उतर के वापस जाना है, तो उतर लेते हैं। ओके, तो आने का रास्ता अलग था और जाने का रास्ता अलग है। ओए होए 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 होए, अब अंदर जाने का मौका मिलेगा भैया जी। यही तो मैं सोच रहा था कि नीचे जाना शायद अलाउड नहीं है। ओह माय गॉड, अंदर आ गए हम, नीचे वाले केबिन के अंदर आ गए हम। और यहाँ पर क्या है ये पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लिख रखे हुए हैं, आग वाग लग जाए तो बचाने के लिए। और यहाँ से तो अरे यार, यहाँ से तो वापस आ गए हम। और अब घूम फिर के यहाँ से वापस निकल ले बेटा, ऐसा सीन है कुछ।
और यहाँ पर साथ में ये रखा हुआ है, ये पता नहीं क्यों रखा हुआ है। इसका मतलब शायद जब ये जहाज़ यहाँ से एकदम से आए तो इससे टकराए और यहाँ से ना टकराए, शायद ये इसलिए है। एक ऐसा यहाँ पर भी है। तो बस आज का सफ़र इतना ही। और आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ नया दिखाया, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी बहुत सारे अच्छे व्लॉग बनाते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की। कभी कभी बन नहीं पाते, वो बात अलग है। पर शिप वाकई बहुत बड़ी थी, घूमने में काफ़ी टाइम लगा। जो भी वीडियो आपको दिखा सकता था, जितनी जानकारी दे सकता था वो दी। अब आप कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारे घूमने फिरने के बाकी के व्लॉग भी आप देख सको, है ना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हवा बहुत तेज़ है और बाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं।